पाया गया कि ताकत का इस्तेमाल आजाद कश्मीर में अब तक मुकम्मल नाकाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नंबर 2, यह भी बताया गया कि गोलियां चलने के बावजूद, लाशें उठाने के बावजूद, जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के बावजूद कश्मीरियों की तादाद कम होने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पर बढ़ती है। तीसरा, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि एक दिन गुजरने के बाद अगले दिन जुम्मा आ रहा है और जुम्मे वाले दिन आजाद कश्मीर में लोगों की बहुत बड़ी तादाद मसाजिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने जाती है और जितने भी उलमा इकराम हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात के साथ खड़े हैं और जुम्मे वाले दिन जो तहरीक शुरू हो जाएगी या जिस तरह अवामी रद्द-ए-अमल आएगा उसको कंट्रोल करना इस वक्त हुकूमत और हुकूमती कारिंदों के लिए मुमकिन नहीं होगा। फिर इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई, वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को ना सिर्फ फेंटी लगाई बल्कि जहां जगह पे लोग काबू आए उन्होंने वापसी का रास्ता दिखाया कि यहां से वापस जाओ। यानी जो बंदा सरेंडर कर देता था या पकड़ा जाता था उसको बिल्कुल आजाद कश्मीर के शहरियों ने नहीं मारा बल्कि उन्होंने उनको रेस्क्यू भी किया। पुलिस के जवान जो शहीद हुए उनके बारे में यह क्लेम किया गया दूसरी जानिब से कि ये एफसी की या जो सिक्योरिटी फोर्सेज उनकी फायरिंग से शहीद हुए हैं, लेकिन अब यहां से कुछ और बात की जा रही है। लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया कि कत्लो गारतगिरी जो हुई है, जितना टॉर्चर किया गया है, जितना यूज ऑफ फोर्स किया गया है, वो सारा जाया गया। अगर जुम्मे वाले दिन ये लड़ाई जुम्मे वाले दिन तक चली जाती है तो फिर इसको जीतना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और लोगों ने किया क्या, लोगों ने पुलिस वालों के कपड़े उतार उतार के वहां तारों पर टांगे हुए, उनके जनाब उनका सामान छीन लिया, उनके जूते छीन लिए, उनकी पैंटें उतरवा दी, उनकी शर्टें उतरवा दी, उनका बाकी सामान जो है उनको जो जिससे मार कुटाई करते हैं वो सारा लोगों ने वहां पे पूरा एक एरिया बनाया हुआ है जहां सजाया हुआ है कश्मीर के अवाम ने, और दिखा रहे हैं सबको ये हमें मारने आए थे, देखो इनका सामान ये पड़ा हुआ और हमने इनको भेज दिया। तो कश्मीरियों ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपस में इत्तफाक कायम रखते हुए उन्होंने मुकाबला किया और ये निहत्ते भी थे और पुरअमन भी थे। अब क्योंकि कश्मीर एक बड़ा हसास इलाका है, मकबूजा कश्मीर का केस पाकिस्तान लगभग 75 साल से लड़ रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में। 1948 से यह मामला पेंडिंग चला आ रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 48 में एक जंग भी हुई थी पाकिस्तान इंडिया की, और जो कश्मीर आज़ाद है ये मुजाहिदीन ने आज़ाद करवाया था। कश्मीर के लोगों ने खुद जोर लगाया था, बहुत सारे मुजाहिदीन खैबर पख्तूनख्वा से गए थे, तब ये जितना इलाका आज़ाद है ये आज़ाद हुआ था। अब पाकिस्तान का मुकदमा मकबूजा कश्मीर का है, अगर यहां पर भी उसी तरह के हालात मजीद पैदा हो जाते हैं तो पाकिस्तान के उस मुकदमे का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और पाकिस्तान की बड़ी आलमी सतह पे बदनामी भी हो जाएगी और फिर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़कर रखना भी एक मुश्किल चीज बन जाएगी। ये तो कहते रहते हैं कि जी हमारा तो जी कश्मीर जो है वो तो हमारी शहर आ गए और ये है वो है, लेकिन कश्मीर के लोगों को आपने बिल्कुल उसी तरह से कॉर्नर कर रखा है जैसे केपीके और बलूचिस्तान को कर रखा है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पर केपीके और बलूचिस्तान वाला ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, वहां पर आप उस तरह से ड्रोन नहीं गिरा सकते, वहां पे आप ऑपरेशन लॉन्च नहीं कर सकते। उसका मेन रीजन ये कि भारत देख रहा है और आप भारत की इस बात से डरते हैं कि भारत जो है वो कश्मीर की तरफ देख रहा है। और अगर कश्मीर के लोगों को आपने अभी भी कई लोगों की जानें तो ली हैं और उसके ऊपर वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे लाशें गिरी हैं और दिखाई भी है और कई तो अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी मान लिया और वो सरकारी नंबर है, सरकारी आंकड़ा है, उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, यकीनन उससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। लेकिन बात सारी ये कि सिर्फ और सिर्फ भारत की वजह से जो है पाकिस्तान की स्टेट उस तरह से कश्मीर के लोगों को नहीं दबा पा रही जैसे केपी का और बलूचिस्तान में करती है, इसलिए कि जैसे ही करेंगे वहां से वो जाहिर है कि भारत भी बोलेगा। लेकिन बात सारी ये है कि अगर आप वहां पर पैसा नहीं लगाएंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बॉर्डर के वो देख रहे हैं कि किस तरह का काम हो रहा है, कैसी डेवलपमेंट चल रही है वहां पे, G8 और क्या क्या जो आपके जो समिट्स होते हैं वो भी हो रहे हैं, वहां पे मॉल्स भी बन रही हैं, हर तरह से पैसा भी लगाया जा रहा है, सऊदीया की तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आई है, सब कुछ हुआ है। और जबकि यहाँ पे मैंने जिस हिसाब से कहा हाल खराब है, मैं खुद गई हूँ वहां पे कुछ साल पहले मैं गई थी और पे टीवी चैनल की तरफ से वहां पे इंटरव्यू बनाने के लिए, तो जो लोग थे वहां पे जो मार्केट है वहां की, जो वहां पे शॉपकीपर्स थे उनको बात नहीं करने दिया जा रहा था। वो कह रहे थे कि हमें मीडिया से बात करने का मना कर रखा है। तो जब आप क्या चीज छुपा रहे हैं जो आप कह रहे हैं उनसे कि वो मीडिया से बात ना करें। जहां जाते थे हम लोगों को, मेरे साथ प्रोड्यूसर था, कैमरामैन था, हमें कैमरा छुपा के जाने पड़ते थे कि कैमरा ना देख लेंगे हम लेके जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि जी भारत की वजह से अभी एक नया चूरन और मार्केट में आया है
जो आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि जी इसमें भी भारत इन्वॉल्व है। यानी कश्मीर में जो गड़बड़ हो रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि भारत का हाथ है, बलूचिस्तान में भी भारत का हाथ बताते हैं, केपीके में भी कहते हैं कि जी बाहर की ताकतें कर रही हैं। तो खुद क्या कर रहे हैं बैठे हुए? इनको लगता है मैडम इनकी कोई गलती नहीं है, ये लोगों को राइट्स नहीं देंगे, लोगों को दबाएंगे, उनके यहाँ से किसी के यहाँ से मिनरल्स निकाल के आप बेच कर आ जाएंगे, कुछ कर लेंगे और वो लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये कोई 71 थोड़ी है कि कुछ भी होता रहे, कोई आवाज ही नहीं निकलेगी। वो मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो लद्दाख के अंदर जिस बंदे को उन्होंने गिरफ्तार किया है, वो कह रहे थे ये पिछले साल पाकिस्तान आया था, एक डॉन की कॉन्फ्रेंस थी एनवायरनमेंट के ऊपर, तो ये वहां से पैसे पकड़ के आया है और इसने आके लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट शुरू कर दी हैं। अब वो एक एनवायरमेंटलिस्ट बंदा है, मैं आई थिंक उसको मिला भी था वो, क्योंकि वो जिसमें वो जो कॉन्फ्रेंस डॉन ने की थी, मैं भी वहाँ इन्वाइटेड था। तो वहाँ भी इंडिया के जो जर्नलिस्ट आए हुए थे या इंडिया के डिफरेंट अदारों के लोग आए हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश और बाकी जगहों से भी आए थे। तो मतलब ये तो ऐसी चीज है कि अगर वो लद्दाख वाला बंदा पाकिस्तान पिछले साल आया था दिसंबर में, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने उसको पैसे वहां दे दिए थे कि जाओ अगले साल लद्दाख में ये तुम कर देना। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन दूसरा पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया क्या करता है कि इंडिया को ये चीज सस्ती लगती है पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करना। ये दिस इज हाँ, क्योंकि पाकिस्तान को बिजी रखना है ना, दहशतगर्दी जंग लड़ेंगे तो उसमें जहाज गिरते हैं, हाँ। वैसे दहशतगर्दी होती है जो BLA TTP, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो सोशल अपराइजिंग है ये तो उससे भी सस्ती है। तो वो कह रहे हैं कि शायद ये करे, तो गवर्नमेंट ये कह रही है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इसमें? सर देखें, पहली बात तो ये कि वो जो लद्दाख में जो बंदा कर रहा है और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पैसे दिए, सबसे पहले तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। उसने ये कहा कि पाकिस्तान भी किसी को पैसा दे सकता है अगर भारत में ये कहा जा रहा है। हमारे तो पल्ले पैसा है नहीं, हम तो क्या क्या चीजें लेके आपने देखा ही कि वो हमारे लोग जो है वो घूम रहे हैं अमेरिका में पूरे में कि जी डोनाल्ड ट्रंप को दिखा रहे हैं। कभी कुछ, कभी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिस वक्त दोहा पे अटैक हुआ था तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन लेके पहुंच गए थे कि हर जगह कि शायद कोई गल्फ कंट्री खरीद ले के बम ले लो करके। तो हमारी तो वो हालत है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो कश्मीर में हो रहा है, अगर मैं ये मान लूं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये भारत करवा रहा है, तो क्या भारत ने कहा है कि एयरपोर्ट बंद कर दो अपना? ये भारत ने कहा है कि वहां पे रोड्स ना बने? ये भारत ने कहा है कि आप इंटरनेट मत चलाइए वहां पे? ठीक, क्या ये भारत ने कहा है कि वहां का जो मोबाइल सिस्टम है उसको आप खराब कर दें? उसके लिए तो मैंने खुद वीडियो बनाई है, बल्कि मुझे कहा गया वीडियो बनाने के लिए, कांटेक्ट किया गया था यहाँ की एक जो कंपनी है मोबाइल सर्विस की। उन्होंने कहा कि जी ये लोग हमें टावर नहीं लगाने दे रहे हैं कश्मीर में, और जब लगाने देते हैं तो वो इतने ज्यादा पैसे मांग रहे हैं कि वो कंपनी कह रही है कि हमें उससे नुकसान हो रहा है। तो मैं और मेरे जैसे कई लोग थे, हमने 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, वो वीडियो हो सकता है आज भी वो जो दूसरा चैनल आरजू काज़मी उस पे हो, कि हमने वो बनाया था। तो ये भारत करवा रहे हैं, भारत कह रहा है कि डेवलपमेंट ना करो और वहां पे कोई ना तो एजुकेशन सिस्टम को सही करो ना हेल्थ सेक्टर को सही करो, ये भारत ने कहा है। और हम कब से भारत के इतने बातों में आने लगे या बातें सुनने लगे कि उनको सुन के हमने बिल्कुल कश्मीर को उसके हाल पे छोड़ दिया। ना हमने वहां पर कोई हेल्थ सेक्टर में कोई काम किया है, ना एजुकेशन सेक्टर में काम किया है, ना रोड्स बनाई है, ना मॉल बनाई है, ना कुछ और किया। यहाँ तक के जो जिन लोगों से मैं मिली थी, एक आध ने जिसने बात की, जिन्होंने, उन्होंने ये भी कहा, वो बॉर्डर की साइड पर थे, तक मैं गई थी जहां से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है थोड़ा आगे तक, वहां तक थोड़ा सा आगे में गई थी। तो वो लोग ये कह रहे थे कि पहले जब फायरिंग जब होती है तो यहाँ पे जो लोग जख्मी होते हैं उनको ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस तक नहीं है, क्योंकि रोड ही नहीं बनी हुई, तो कैसे उस पे एम्बुलेंस आएगी या कुछ होगा। तो वो वहां से किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये भी उन्होंने बताया। तो ये सब कुछ क्या भारत कर रहा है? भारत ने कहा कि आप ये सारे काम ना करें, मतलब आप लोग कुछ भी हर जगह भारत को घसीट लेंगे। अगर आप वहां पे पैसा लगाएं, डेवलपमेंट करें, तो उन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जाहिर है उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं, आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची चमकाना होता है, बाकी किसी जगह पैसा नहीं। अभी आज ही मैं देख रही थी, हमारे इवन टीवी चैनल पर आ रहा था कि गवादर में लोग कह रहे हैं उनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, और जो टैंकर है वो 20 से 25 हजार के पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, हम इतने टैंकर नहीं ले सकते। तो उनके पास उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, और ये जो टैंकर माफिया है ये भी तो पिंडी वालों की ही है। कराची में भी पिंडी वाले ही हैं जो ये टैंकर चलाते हैं, और यही लोग हैं जो गवादर में भी। पिंडी की और कंपनी है मैडम क्या?
हाँ, उनकी कई कंपनीज है सर, वो बहुत सारी कंपनीज है, वो मतलब पैम्पर से लेकर और सीरियल तक सब बनाते हैं और टैंकर भी चलाते हैं। और कराची में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है और गवादर में भी टैंकर माफिया इन्हीं की है। तो इसीलिए लोगों का जब ये हाल होगा तो सर क्या करेंगे लोग, बाहर निकल के प्रोटेस्ट भी ना करें। मैं तो बिल्कुल कश्मीर के लोगों के साथ हूँ और मेरा ख्याल है कि इस बार उनको अपनी डिमांड्स पूरी होने तक बिल्कुल इस स्ट्राइक को ना तो खत्म करना चाहिए और ना ही गवर्नमेंट की बातों में आकर घरों में वापस जाना चाहिए। यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों की जाने जा रही है, उसकी एहतियात करें, लेकिन जब तक अपनी डिमांड्स का पूरी तरीके से गवर्नमेंट ना करे, बिल्कुल इन चीजों को हल्के में ना लें, इसलिए कि ये लोग यही करते रहेंगे। मैडम पॉइंट ये बिल्कुल डिमांड्स होनी चाहिए, मैं तो इसमें आपके साथ हूँ, मैं कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ हूँ, लेकिन बैठना तो टेबल पे पड़ेगा ना। ये तो थोड़ी सर ये लातों के भूत है ना, ये बातों से नहीं मानते। इनको कब से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से। तो मैं देख, बल्कि 3-4 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ एक सवाल इस चीज का पूछना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्रुप है वो 50,000 बंदा लेके बाहर आ जाता है और कहता है मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हुकूमत को मजबूर कर रहा हूं, मेरी ये बातें मानो, ये ऐसे ही टीएलपी है ना, जैसे वो कहता था मेरा जिसके आप खिलाफ होती थी, लेकिन अगर टीएलपी आए तो आप उसके खिलाफ हैं, ये आए तो आप इसके हक में बात कर रही नहीं हैं। तो टीएलपी सर सुन ले, एट द एंड ऑफ द डे बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा ना, बात तो टेबल पे ही होगी। तो प्रोटेस्ट इतना को करें कि एटलीस्ट बंदे तो ना मरे, हालात तो ना खराब हो। अब ये जो कुछ हो रहा है, लड़ाइयां झगड़े, मैडम ये तो सारी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की इंटरनेशनली। अभी सर हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं है सर, हमारी चाराने की इज्जत नहीं है दुनिया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।